एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिटेल ट्रेड। वी हैव बीन लर्न अबाउट इंटरनल ट्रेड। लास्ट वीडियो में हमने होलसेल ट्रेड के बारे में स्टडी किया था। होलसेलर जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट किसको अवेलेबल कराता है? रिटेलर को अवेलेबल कराता है। ओके। और रिटेलिंग का बिजनेस जो कर रहा है, रिटेलिंग की ट्रेड जो कर रहा है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। क्या होता है रिटेल ट्रेड? वो जो बल्क में तो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, वो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और कंज्यूमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल कराता है। तो उस बिजनेस को, उस ट्रेड को हम क्या कहते हैं? रिटेल ट्रेड कहते हैं। ओके। आप जितने भी प्रोडक्ट परचेज करके लाते हो, आप छोटी दुकानों से या आसपास की दुकानों से, वो सब कौन है बेटा? वो रिटेल ट्रेड है। ठीक है। और पर्सन जो रिटेल ट्रेड कर रहा है, द पर्सन इज कॉल्ड रिटेलर। ओके। तो आज का वीडियो हमारा किससे रिलेटेड? रिटेल ट्रेड से रिलेटेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिटेल ट्रेड इज द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लास्ट होता है। कैसे? फर्स्ट मैन्युफैक्चरर किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को। और रिटेलर से प्रोडक्ट लास्टली किसके पास पहुंच जाता है? कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। सो दैट लास्ट लिंक कहते हैं। रिटेलर को क्या कहते हैं? लास्ट लिंक कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड बनते हैं, उनको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में और ध्यान रखना है कि इनके नोट्स आप अच्छे से बना कर रखिए अपने अपने पास में। ठीक है। नेक्स्ट, रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट टू द फाइनल कंज्यूमर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। स्मॉल लॉट में होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज करना इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। अ रिटेलर बायस गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल देम टू द consumer. So he acts as a linchpin between the wholesaler and the ultimate consumer. Consumer और wholesaler के बीच में लिंक का काम करता है कौन? रिटेलर करता है। Retailing need not necessarily be carried on in a shop or store. Retailing includes selling goods door to door, on television, on telephone, on internet. कोई जरूरी नहीं है कि आप शॉप खोल के ही परचेजिंग करें या रिटेल ट्रेड करें। आप उसके लिए ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर आप डोर टू डोर सेलिंग भी कर सकते हो। तो बेटा इसमें सारे इंक्लूडेड है। रिटेल ट्रेड में कंज्यूमर को अवेलेबल कराने वाले जितने भी मोड्स है, चाहे वो ठेले पे बेचने वाला जो ईटरिंग है, फेरी करने वाला जो है, या स्मॉल शॉप्स हैं, या कोई घड़ी लगा के बेचा जा रहा है, या फिर लार्ज शॉप से है, ये सब जो कंज्यूमर को अवेलेबल करा रही हैं, वो सब क्या है? रिटेल ट्रेड है। A retailer may be defined as a dealer in goods and services who purchases from a manufacturer or wholesaler. कहाँ से परचेज करके लाता है ये? होलसेलर से। एंड सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। द पर्सन हु कैरीज ऑन रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड रिटेलर। क्या बोलते हैं उसको? रिटेलर बोलते हैं। ठीक है। ये डीलिंग करता है गुड्स और सर्विसेज में। ठीक है। स्मॉल लॉट में किससे परचेजिंग करता है? होलसेलर से परचेजिंग करता है। अब देखते हैं सर्विसेज टू कंज्यूमर। रिटेलर कंज्यूमर को क्या सर्विसेज देता है? कंज्यूमर कौन? हम लोग जो गुड्स को परचेज करके लाते हैं। किससे लेके आते हैं? रिटेलर से लेके आते हैं। हमें क्या सर्विसेज देता है? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलर हमको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। सेकंड, वाइड सिलेक्शन। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उसके पास। आप जो चाहे, आप एक बिस्किट भी लेने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी के बिस्किट वो अवेलेबल कराएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे और गुड्स भी वो अपने पास रखता है, प्रोडक्ट अपने पास रखता है। आप बहुत सारी नीड्स को एक ही शॉप से कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। एक और सर्विस रिटेलर कंज्यूमर को देता है। क्या? कोई न्यू प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वो कंज्यूमर को अवेलेबल करवाता है। जब आप अपनी किसी जानकार स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं तो आपको बताता है ना कि भाई नई पासबुक आई है, नया क्वेश्चन बैंक आया है। ओके। तो रिटेलर क्या करता है? रिटेलर न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी अपने कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाता है। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, हमें अगर प्रोडक्ट को यूज करना नहीं आता है तो रिटेलर आपको प्रोडक्ट की यूजिंग से रिलेटेड उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करता है, इंस्ट्रक्शंस भी उसके आपको बताता है
और आफ्टर सेल सर्विस यानी सेल करने के बाद जो सर्विसेज होती है उनको भी आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे रिप्लेस करना, प्रोडक्ट को चेंज करना, उससे रिलेटेड रिपेयर की सर्विसेज अवेलेबल कराना। नेक्स्ट इज होम डिलीवरी। होम डिलीवरी की सुविधा भी अवेलेबल कराता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। आप फोन से ऑर्डर कर सकते हैं और प्रोडक्ट की डिलीवरी होम पे ले सकते हैं, घर पर ले सकते हैं। सो दैट रिटेलर गुड्स को कंज्यूमर के होम डिलीवरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। कन्वीनियंस इन बाइंग, बिकॉज क्योंकि हमारे घर के आसपास की जगहों में ही होते हैं ये रिटेलर, सो दैट हमें इजी रहता है, बहुत कन्वीनियंट रहता है कि हमको जब भी रिक्वायरमेंट हो, इवन अगर नाइट में भी किसी चीज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो हम इन रिटेलर से जाकर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉरी गुड्स को परचेज कर सकते हैं। सो दैट कन्वीनियंट रहता है बाइंग में रिटेलर से। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट फैसिलिटी। अपने रेगुलर कंज्यूमर को या ऐसे कंज्यूमर्स जो काफी उसको नोन है, जानकार हैं, उन कंज्यूमर्स को ये क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल कराता है। कुछ कंज्यूमर्स को ये कुछ टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट की फैसिलिटी पर भी गुड्स को अवेलेबल कराता है, प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है। तो ये सारी सर्विसेज थी रिटेलर की, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। ओके, तो कंज्यूमर को कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल कराता है, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेलर। कंज्यूमर्स को अगर गुड्स चाहिए होते हैं तो वो सबसे पहले फर्स्टली किसके पास जाता है? रिटेलर के पास ही जाता है। तो ये सारी सर्विसेज रिटेलर प्रोवाइड करवाता है कंज्यूमर को। चलो अब देखते हैं सर्विसेज टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर, कि रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के लिए रिटेलर किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, क्या क्या सर्विसेज उसे देता है। फर्स्ट, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। होलसेलर गुड्स को किससे परचेज करके लाता है? मैन्युफैक्चरर से परचेज करके लाता है। मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करता है, बट मार्केट में उसकी सेल करने का काम, कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है बेटा? रिटेलर करता है। तो फर्स्ट हेल्प क्या हुई, फर्स्ट सर्विस क्या हुई? हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जिसके लिए प्रोडक्ट परचेज प्रोड्यूस किया गया है उन तक प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने का काम कौन करता है? रिटेलर करता है। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग, क्योंकि उसके खुद के पास कंज्यूमर आते हैं और फेस टू फेस सेलिंग का काम भी करता है रिटेलर, सो दैट पर्सनल सेलिंग का वर्क भी होता है और इससे पर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन होती है, फेथ भी इंक्रीज होता है और बहुत सारी सर्विसेज रिटेलर कंज्यूमर को अवेलेबल करा सकता है। तो पर्सनल सेलिंग की फैसिलिटी भी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की तरफ से कौन अवेलेबल कराता है? रिटेलर अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट, अनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों को लार्ज स्केल पर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने और गुड्स को अपने स्टॉक में रखने के लिए कंटिन्यू वर्क करते रहना, लार्ज स्केल पर करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है रिटेलर। अगर रिटेलर नहीं हो बेटा तो कंज्यूमर्स को गुड कंटिन्यू नहीं मिलेंगे, और फिर होलसेलर भी कैसे बाय करेगा और मैन्युफैक्चरर भी कैसे मैन्युफैक्चर करेगा। इसीलिए सर्विसेज है होलसेलर को प्रोवाइड करवाता है, मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवाता है रिटेलर, कि वो उनको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की फैसिलिटी देता है, क्योंकि वो कंटिन्यू प्रोडक्ट को बेचता रहता है, सेल करता रहता है, वो कंज्यूमर को मोटिवेट करता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। इससे होलसेलर का बेनिफिट भी होता है और प्रोड्यूसर का बेनिफिट भी होता है। सो दैट ये पॉइंट्स थे जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई रिटेलर ने, किसको? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। ओके, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। तो ये सर्विसेज आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिटेलर की सर्विसेज, रिटेल ट्रेड। तो मीनिंग देखा रिटेलर का, और रिटेलर की सर्विसेज देखी किस किस के लिए? कंज्यूमर्स के लिए, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर के लिए। ओके, तो होप करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अब भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।